गुड मॉर्निंग गाइस, पायलट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं, जो कि चाय मैंने एक साइड को बनने रख दी है। क्योंकि आज मुझे फिर से घर का काम काफ़ी फैलाना है, तो मैं पहले खाने पीने का इंतज़ाम कर देती हूँ। क्योंकि देखिए मुझे ही बनाना होता है ना, तो इसलिए मुझे दिक्कत ना आए बच्चों के लिए, तो मैं पहले ये सब कर देती हूँ। देखिए पहले चाय बनने रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो बड़ी बेटी भी सो रही है। ये उठ जाएंगे तो ज़रा यह है कि पहले खाने बनाने का काम हो जाएगा ना, तो मेरा एकदम फैलावा करने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे बस कह रहे थे कि मम्मी जल्दी से जो है जितना भी काम है आप जल्दी निपटा लो, फिर मार्केट वगैरह भी हमें जाना है। तो बच्चों क्या होता है, मार्केट जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ जी हमारे कपड़े वगैरह आएंगे नए, या जो भी कुछ उनको लेना होता है वो सब। तो उन्हें बच्चों को ज़्यादा खुशी यही हो रही है कि बस फटाफट से जल्दी से घर का काम निपटे और हम मार्केट करें। तो देखिए जी, इधर मैं अक्षु की बोतल धो रही थी, पता नहीं क्या हो गया अक्षु को, कम से कम एक हफ्ता हो गया दूध बिल्कुल भी नहीं पी रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो अक्षु दूध पीना स्टार्ट कर दे। उसको पता नहीं टेस्ट भी नहीं लग रहा है, जाने क्या ही हो गया है। तो देखिए इधर जो कशिश जो अपने टॉयज़ वगैरह समेटने में लग रही थी। बड़ी बेटी भी उठी गई थी, उसके लिए भी नाश्ता लगाई रही थी मैं। तो चाय तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा था पहले जो है ये सब निपटा करके फिर घर में लगती हूँ। कि अधिकतर जो हो ही गया है कमरे का, बस खाली एक दो दो कमरे रह गए हैं, किचन रह गई है। वैसे तो काफ़ी काम है किचन में, तो क्या इतना नहीं होगा, लेकिन यह है कि हाँ फिर भी करना तो है ही साफ़ सफाई। तो देखिए इधर जो है बड़ी बेटी भी ब्रश करके आने, वो ब्रश करने गई थी सॉरी। तो वो जो है अभी आ रही थी, तो मैं फ़िलहाल जो है मुझे जल्दी जल्दी हो रही थी, मुझे ये भी लग रहा था कि अक्षु के उठने से पहले पहले जितना भी हो काम मैं निपटा लूँ। क्योंकि क्या होता है कि अक्षु उठ जाता है तो मुझे काफ़ी परेशान करता है और फिर मुझे करने नहीं देता है काम। तो इसलिए मैं उसके उठने से पहले पहले सारा काम निपटा लेना चाहती हूँ। पर देखते हैं कितना टाइम जोता रहता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, बच्चा ही तो है आखिरकार। तो देखिए मैं उसको बुला भी रही थी बड़ी बेटी को, मैंने कि फटाफट नाश्ता कर ले बेटा, ये सब भी कर ले, क्योंकि शनिवार का दिन है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक दिन में तो मैंने फ्राइडे में तो मैंने सारा जो है दूसरे कमरे का निपटा ही लिया था, जिसमें कि हम लोग बैठे हुए रहते हैं। और बाकी दूसरा कमरा रह गया जिसमें कि हमारा फ्रिज वगैरह रहता है, तो उसका निपटाना है। फिर एक बैठक है उसका निपटाना है, किचन का निपटाना है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे मेरी हेल्प करा देते हैं, तो मुझे ज़रा फ़ायदा हो जाता है कि मेरा फटाफट हो जाता है। छोटी मोटी जो भी हेल्प करा देते हैं वही मेरे लिए काफ़ी रहती है। तो क्या है कि बस जब तक बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, मंडे से है वैसे तो, आज शनिवार है। जब तक जो है मैं काम निपटा ही लेती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी जितनी भी हेल्प होगी हम आपकी करा देंगे। तो देखिए जी इधर को मैं आ गई थी, कमरे में से सारे बैग वगैरह निकाल रही थी, सारा सामान जितना भी था। क्योंकि ऐसा है ना कि जितनी भी झाड़ाई वड़ाई करनी फिर सामान पे गिरेगा सामान, इसलिए मैं सारा सामान बाहर निकाल निकाल के रख रही थी। कमरा खाली करके फिर मुझे झाड़ाई सफाई वफाई करके झाड़ाई वड़ाई करनी है सब। क्योंकि सब तकिए वगैरह सब थोड़ा क्या होता है ना, जैसे होते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होते हैं या रज़ाई गद्दे होते हैं, तो मैं इसी कमरे में लगा देती हूँ। क्योंकि फिर उसका क्या होता है एक साइड सी बनी रहती है ज़रा। तो वही सब मैं निकाल निकाल के बाहर रख रही थी, जितने भी थे मैंने हो सकता था वो सब मैंने धूप में लगा दिए थे रज़ाई गद्दे। बाकी जो मैं इसको निकालने में लग गई थी, क्योंकि इसे निकालने में भी काफ़ी परेशानी आती है। बेशक पेपर हैं कागज़ है, लेकिन निकालते हुए काफ़ी ये लगता है कि बड़ी दिक्कत परेशानी सी आ जाती है इसको लगाने में निकालने में। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितना मुश्किल से करती हूँ ये सब। तो देखिए जी बच्चे तो फ़िलहाल नाश्ता कर रहे थे, तो मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा जब तक बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तो मैं ये सब निकाल देती हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कराती हूँ, लेकिन बस ये है कि जैसे कि पकड़ने धकड़ने का काम होता है ना, कि वो पकड़वा देते हैं, कोई सामान करा देते हैं, तो वही सब मुझे करा देते हैं। ज़रा ये है कि मुझे लगा के दे कर देते हैं कि हाँ मम्मी लो तैयार हो गई, मैं फटाफट अलमारी पेपर चिपका देती हूँ। इसे चिपकवाने में हेल्प हो जाती है मेरी। तो देखिए जितना भी हो रहा था, मैं जितना भी छूट रहे थे मैं उनको छुटा ही रही थी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं छुटा रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम से फिर चिपकते भी नहीं है। क्योंकि ईंटों की दीवार है, तो ईंटों की दीवार पे एकदम पेपर चिपकता भी नहीं है। तो क्या होता है जितने पेपर लग रहे हैं, जितने छुटते हैं मैं छुटा देती हूँ, बाकी मैं इतने नहीं छुटा रही हूँ। क्योंकि बाकी जब छुटाने का नंबर आता है तो छुटा भी देती हूँ, क्योंकि अपना आप छुटने लगते हैं तो फिर छुटाने ही पड़ जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। तो देखिए जो छुट रहे थे, जो मैं छुटा रही थी, जितने भी निकल रहे थे निकाल रही थी, जाले वगैरह भी सब हाथों हाथ ही निकाल रही थी। क्योंकि फिर इसके बाद मैं साइड राइट में एकदम से फटाफट से पेपर ही लगा दूंगी। क्या होगा ना कि उससे एकदम फिर सब बाद में दिक्कत नहीं होती, जितने भी जाले वगैरह सब झाड़ दूंगी।
तो देखिए इधर जो है कॉपी वगैरह सब बच्चों के कोर्स वगैरह सब मैं सेट करके रख रही थी। जितनी बुक होती हैं तो मैं इसी रैक में लगा देती हूँ। इसी साइड में इन्वर्टर लगा रहता है तो ये ऊपर की साइड में रख देती हूँ, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो रहा था सब ये सब सेट करते हैं ना तो एकदम से बेकार सा हो जाता है। बच्चों का रोज़ का बैग सेट करना होता है। तो कोर्स तो देखिए पूरा हो ही गया है, फ़िलहाल एग्ज़ाम स्टार्ट है बच्चों के। तो मैं कहती बेटा जो भी आपकी बेकार बुक है या जो भी बेकार कॉपी वगैरह है तो ये निकाल दीजिए। तो बच्चे बेचारे कह रहे थे कि ठीक है मम्मी हम बताते हैं। तो बच्चे एकदम सेट कर रहे थे। बाकी मैं ये सोच रही थी हाथों हाथ ये सब भी सेट हो जाए ना तो एकदम सेटिंग से आ जाएगी घर में। एक साथ सेट होता चला जाए ना अगर, तभी अच्छा लगता है कि ये नहीं है कि एक साइड रह गया एक साइड रह गया या न रह गया, वो चीज़ नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने कवर वगैरह सब इसमें रैक में लगा ही दिए थे जैसे भी थे। फिलहाल यह है बच्चों को मैं कोर्स जो भी है सेट करके रख रही थी। किसी कमरे में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, हालांकि बैठक में भी कर लेते हैं, इस कमरे दूसरे कमरे में भी कर लेते हैं। लेकिन यह है कि पढ़ाई लिखाई का जो भी सामान है इनका या इनकी जैसे बैग वगैरह हो गए, कोर्स वगैरह है, जो भी बुक वगैरह है ज़्यादातर इधर ही रखती हूँ मैं। एक साइड को ना लगे रहते हैं और फिर अक्षु का हाथ नहीं जाता। अक्षु एकदम से है ना, छोटा बच्चा है, फाड़ दे या बेकार कर दे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, बच्चों के काम की चीज़ है। तो वही सब मैं एकदम हटा कर रखती हूँ, थोड़ी दूरी पर रखती हूँ ताकि अक्षु ख़राब ना करे। तो ऊँचे पर रखे रहते हैं ना तो उसका हाथ भी नहीं जाता है। तो देखिए इधर का तो सेट हो ही गया था, बस खाली जो बेकार बेकार थे जो बुक वगैरह थी तो मैंने एक साइड को करा दी थी बच्चों से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी कौन सी काम की है कौन सी नहीं है। अब बड़े हो गए बच्चे तो थोड़ा उनको आइडिया रहता है, पहले छोटे थे तो मैं ही कर दिया करती थी सब कुछ। यही रहता है कि बड़े हो जाते हैं ना बच्चे तो थोड़ी सी बेफिक्री सी आ जाती है, लेकिन फिर भी खुद को चिंता रहती ही है। तो देखिए सब झाड़ सफाई मैंने कर ही दी थी, झाड़ दिया था जितना भी था। तो बेटी बेटी मेरी आ गई थी हेल्प कराने के लिए, नाश्ता वगैरह उसने कर ही लिया था। अक्षु सो रहा था, निन्नी कर रहा था अपने। तो वो कह रही थी मम्मी मैं लगा के दे रही हूँ, आप जल्दी फटाफट से लगा दो। कि बच्चों को भी ज़्यादा खुशी हो रही है, उन्हें ये लग रहा है ना कि शादी है तो बस जल्दी से मार्केट चले जाएं, बस यही चीज़ लग रही है निपट जाए। क्योंकि मैंने कह रखा है कि बेटा जब काम घर का काम निपटेगा जब भी मार्केट जाऊंगी। तो उनको बस यही चीज़ की खुशी हो रही है कि फटाफट निपटे और हम मार्केट जाएँ। तो उसी चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट वगैरह, जैसे भी हमारे जाना होगा, जो जो हम शॉपिंग वगैरह करेंगे तो वो चीज़ भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो देखिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए करिए जी कैसी आपको वीडियो लग रही है मेरी। आप मुझे कमेंट में नहीं बताते हैं तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि पता नहीं क्या बात है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो देखिए जो है पेपर फटाफट लगा ही रही थी मैं ऊंचे पे खड़े होकर के। क्या होता है ना कि ऊपर की साइड में एकदम हाथ नहीं जाता तो कुर्सी वगैरह लगानी पड़ती है मुझे। यह है कि ज़रा बच्चे हेल्प करा देते हैं तो थोड़ी सी और आसानी हो जाती है मुझे। तो देखिए इधर जितना भी था निपट ही गया था अधिकतर। तो देखिए पता नहीं अचानक से छोटी बेटी को बुखार आ गया था। मैं कह रही थी ना कि कल भी जो है मुझे इसको थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मार्केट भी नहीं गई थी अपने पापा के साथ और दीदी के साथ। तो पता नहीं इसको अचानक से बुखार आ गया है। थोड़ा बच्चों का एग्ज़ाम की भी टेंशन हो रही है, पर ये ज़्यादा ही एकदम से कर लेती है टेंशन। इसकी पता है बचपन से ही आदत है, जब प्ले क्लास में थी तब भी इसको ही बुखार आता था। एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा इसको बुखार आता है। हालांकि मैं इतना प्रेशर नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर दे दे कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए अचानक से। तो मैं ये चीज़ भी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ बेटा ठीक है बस इतना करिए कि जितना आ जाए, इतनी परेशानी ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। तो देखिए इधर मैंने दाल चावल बनने रख दिए थे फटाफट से। उसको दे दी थी मैंने दवाई छोटी बेटी को। तो क्योंकि ऐसा था ना वक्त के रहते काम के रहते मैं खाना ही फटाफट बना ही रही थी हाथों हाथ। जब काम ज़्यादा होता है तो चारों तरफ को देखना ही पड़ता है दी। तो क्या होता है कि देखिए इधर खाना मेरा तैयार हो ही गया था, दाल हो रही थी फटाफट से। इधर का भी निबट ही गया वाली, बस जो है झाड़ी सफाई करके जो भी फैलावा हुआ है नीचे नीचे का वही सब करके मैं जो हूँ समेटा समाटी कर रही हूँ। तो क्या है कि ऊपर के पेपर लग गए हैं, बाकी सारे लग ही गए हैं जितने भी थे। देखिए तो कैलेंडर वगैरह हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे तो मैं एक सेट को बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में क्या है कि हर जगह एक कैलेंडर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये लग भी नहीं रहा था, मैं समझ में नहीं आता कौन सी साइड में लगाऊँ। मैं ऐसा लग रहा था कि हाँ माता रानी का आ रहा था ना उसमें कैलेंडर में, तो मुझे लग रहा था एक सामने आ जाए तो अच्छा लगेगा ज़रा। तो कोशिश पूरी थी मेरी लगाने की, पर वो कील टेढ़ी पीढ़ी हो जाती थी मेरी बेर बेर। तो मैं उसको ही सीधा सीधा कर रही थी बेर बेर। तो उसको सीधा करते करते मेरे एक बार मेरे जो है समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे करके करूँ, क्योंकि कील जो थी वह जब भी मैं लगा रही थी वो टेढ़ी हो जा रही थी। तो ये माता रानी वाला तो नहीं था इधर जो है, सॉरी ये दूसरा था माता रानी वाला। मुझे बाद में आइडिया आया था कि मुझे इधर लगाना है, ये दूसरा कैलेंडर था। तो मैं बता रही हूँ कि आपको कैलेंडर काफ़ी मिलेंगे हमारे घर में।
तो मैं जगह जगह ज़रूर लगाती हूँ, हर कमरे में आपको कैलेंडर मिलेगा। तो दूसरी साइड में ठीक लगा था, मैंने उस साइड में लगा दिया था इसको। मैंने कहा इधर की साइड में ठीक है, क्योंकि लग जाएगा तो एक जगह टिका ही रहेगा, फिर एक जगह का निकल भी जाए ना तो फिर दूसरी जगह देख भी लेते हैं। तो देखिए इधर दाल भी हो गई थी मेरी, क्योंकि इसके पापा को ड्यूटी जाना था, तो मुझे जो है फटाफट से उन्हें भी नाश्ता खाना, जो भी है नाश्ता तो खैर नहीं करते, डायरेक्टली खाना ही खाते हैं वो। तो वही सब मुझे जो है तैयार करके देना था। दाल चावल मेरे पहले बन ही चुके थे, बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के मुझे खाने को भी देखना पड़ रहा था। इधर छोटी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बड़ो वो भी दिक्कत कर रही थी मुझे। हालांकि देखिए जो भी है, जैसा भी, छोटी तो है ही, वो क्या है कितने ही बड़े बच्चे हो जाए लेकिन माँ के लिए तो छोटे ही रहते हैं। तो मैं तो तड़के का सामान तैयार कर रही थी। बड़ी बेटी मुझसे बात कर रही थी, मम्मी इधर का इतना हो गया है, इतना हो गया है। तो ये सब रहता है। मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी। मैं बस ये लग रहा था मुझे कि फटाफट जो है काम निपट जाए बस, किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे सिलाई का काम भी मेरा काफ़ी रह गया है, तो वो सब भी मुझे निपटाना ही है। तो देखिए इधर जो है खाना वाना सब जो है तड़का वड़का मैंने दे ही दिया है फटाफट से। बस मैं इन लोगों को खाना करके दे दूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो को थोड़ा सा आराम भी लगा था मुझे, बच्चों लड़की को, छोटी बेटी को, कशिश को। तो वो मैं उससे बेर बेर पूछ पूछ के भी आ रही थी। मैंने कहा हाँ पता नहीं इसको आराम लग रहा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा आराम कह रही थी कि नहीं मम्मी अभी थोड़ा सही लग रही है तबीयत। तो देखिए खाना हो गया तैयार बच्चों के लिए। फटाफट से मैं इन लोगों को दे देती हूँ खाना। तभी मेरी तो कोई इच्छा नहीं हो रही है खाना खाने की, बस मुझे तो बस ये लग रहा है कि फटाफट से काम निपट जाए जितना भी है। तो बच्चे थोड़े से जो है, छोटी बेटी का बुखार भी हल्का हो गया था और इसके पापा को जल्दी हो रही थी जाने की, तो वो तो खाना खाने के लिए लग गए थे। 11:30 का टाइम हो रहा था, बल्कि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि जल्दी फटाफट निपट जाए तो बस काम जितना भी है फटाफट मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए जितना भी था निपटा ही लिया है मैंने, झाड़ सफाई कर ही ली है, और खाली मुझे इधर बेडशीट लगानी रह गई थी, तो इधर बेडशीट लगा रही हूँ मैं। तो वो जो थी बड़ी थी वो काफ़ी है कि ना, ये डबल बेड टाइप की 2 तख्त लगा रखी है मैंने, तो एकदम से नहीं आ पाती है डबल बेड की बेडशीट, क्योंकि डबल बेड से थोड़े बड़े हो रहे हैं तख्त। एक बड़ा तख्त है और एक छोटा तख्त है, तो इसलिए एकदम से नहीं आ पाती है, लटक नहीं पाती है। जैसे थोड़ा सा लटका देते हैं तख्त पे, तो वो चीज़ नहीं कर पाती है। तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी इसमें। जो पहले जो बेडशीट बिछ रही थी इसके ऊपर, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी है, तो वही मैं ज़्यादा अधिकतर बिछी रहने देती हूँ उसको, क्योंकि जो बड़ी होती है ना तो वो एकदम एकदम से सिमटती भी नहीं है, और ज़्यादा एकदम से वो कंफर्टेबल भी रहती है बेड पे। इधर ज़्यादा बैठना उठना तो कुछ नहीं होता है, कि मान लीजिए मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो वही सब सोना वोना हो जाता है उनका इधर। बाकी तो सब आप लोग जानते ही हैं, इधर जो बच्चे पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं थोड़ा बैठ उठ करके, और कुछ नहीं है। बस ये है, जितना भी हो ही गया था मेरा ज़्यादा अधिकतर, और बल्कि मुझे भूख भी लगने लगी थी, करते करते काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी। मैं जितना भी था निपट ही गया बस। इधर जो है अक्षु भी उठ ही गया था, काफ़ी देर पहले ही उठ गया था बल्कि वो तो। देखिए कवर वगैरह मैं लगा ही दी थी, बच्चे बात कर रहे थे मुझसे, अधिकतर बात करते रहते हैं वो। उन्हें बस यही लग रहा है कि मम्मी जो है कब निपटाएं काम। तो देखिए बात कर रहे हैं कि मम्मी क्या लें क्या ना लें। तो शादी में तो क्या है देखिए जी, कि बच्चों का तो यह है कि लेके ही देना है मुझे, जो भी लेके देना है दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखिए जी ये है मेरे माता रानी वाला कैलेंडर, जो कि मुझे यहाँ लगाना था। तो मुझे बाद में याद आया था कि मुझे यहाँ पे ये लगाना है, तो मैं इसको लगाने की कोशिश में थी, और देखते हुए कि लग दिया कि अचानक की बात की इत्तेफाक से लग भी गया था आसानी से। तो जैसे कहते हैं ना, जिसकी जगह जहाँ पर हो वहीं पे आराम से लग भी जाती है चीज़, वहीं की हो जाती है। तो मैं कभी लगा देख रही थी कि टेढ़ा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है।
यह है कि सामने माता रानी का प्रिंट था, तो मैंने सोचा सामने पड़ जाए तो ज़रा अच्छा रहेगा एकदम से। तो देखिए ये सब हो ही गया, तो जितना भी था। ओहो, मुझे एकदम से आपका ऐसी आ जाती है, सॉरी ज़रा। तो क्या है, देखिए बर्तन वगैरह मैंने सब जितने भी थे अलमारी के सब सुबह ही धो दिए थे सब। तो ये बच्चे लगवा रहे थे मेरे साथ में, कशिश भी लगवा रही थी, उसका भी थोड़ा बुखार हल्का हो गया था। क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा तबीयत अच्छी हो जाती है तो वो खुद ब खुद खेलने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे खेले नहीं। तो थोड़ी तबीयत ठीक थी तो वो खेल में लग गई थी भी। तो देखिए इधर जितने भी बर्तन थे या जो भी था इधर का अलमारी के प्याले वगैरह कप वगैरह सब मैंने लगा ही दिए हैं। देखो जी अक्षु के बाल कटवा के लेकर गए हैं, देखो कितना रो रहा है बेचारा। और देखो इधर का तो जितना भी था सब हो ही गया है फिलहाल में। कमरे में एक तो इधर लाइट ना कुछ हो रहा है, खराब था, ऐसे पता ना चल रहा है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इधर का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सब। तो जितना भी था निपट ही गया, बाकी अब फिलहाल मैं इसको हिला दूँ, रोई पिटी कर रहा है ये। तो देखिए जी अक्षु का नहलाना धुलाना करा के और उसको थोड़ा धोया, मैं दूध पिला करके मैं आ गई थी इधर को दूसरे कमरे में। उधर का तो हो ही गया था। तो देखिए इधर का भी मुझे फैलावा करना था, क्यों करना था कि फटाफट से मुझे निपटाना ही है काम। तो देखिए इधर में रज़ाई गद्दे थे ये, तो ये जो है ये यूज़ में तो नहीं आते हैं रेगुलर की। तो क्या था कि ये एकदम जो है, मैंने कहा मेहमान वगैरह आएंगे तो इनके कवर जो है धुले हुए नहीं थे। धुले हुए क्या है कि ज़रा रखे रखे भी एकदम धूल मिट्टी हो जाती है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये है कि मैंने सोचा था कि धो मांझ के रख दूँगी इनके, तो कवर भी मुझे निकालने थे। तो इस संदूक में खाली मैं रजाई गद्दे ही रखती हूँ, बाकी और जो है और दूसरी जगह रखती हूँ, बेड में भी रखती हूँ। तो जितने भी होते हैं मैं इधर को जो है लगा ही देती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि इनके कवर निकाल करके मैं धो दूँ और इनको रजाइयों को जो है मैं सुखाने भी डाल दूँ। तो क्या होगा ना कि फटाफट से सूख भी जाएंगी, धूप भी लग जाएगी। तो इस टाइम पे धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। देखिए इधर मैं कपड़ा जो लगा रही थी इसके अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ बिछ जाए तो एकदम से सही रहता है। तो दूसरा वाला तो मैं निकाल दिया था जिसके अंदर था, मैं दूसरा बिछा रही थी इसके अंदर। तो बिछ ही गया था। बस ये है कि इधर के पेपर और लग जाएं, जो भी सामने का फ्रंट है देखिए कितना गंदा सा भी हो रहा है। तो बाकी रजाई बिस्तर मैंने जो है सुखाने डाल दिए थे, और बाकी जो कवर में निकाल रही थी, क्योंकि क्या है कि मुझे मशीन भी लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जितने भी कपड़े हैं जो भी कवर वगैरह में निकालूंगी, फिर ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो देखिए ये क्या परेशानी हो जाएगी। तो ये है कि धूप अच्छी खांसी है तो धुल जाएंगे, तो फिर एकदम मैं लगा भी दूँगी इन पर हाथों हाथ कवर। तो देखिए जितने भी थे निकाल ही दिए थे मैंने, बाकी और धो करके मैंने लगा भी दिए हैं पहले, एक हफ्ते पहले करीब। तो यही रह गए थे, तो मैंने सोचा कि इनका भी काम निपटा के छुट्टी करूं, ज़्यादा टाइम जो है ठीक नहीं है और सब फैलावा करना। तो बाकी और काम भी हैं। तो देखिए जी इधर का कितना गंदा भी हो रहा है। इधर छुटा उटा भी दिए थे मैंने, काफ़ी पेपर छुटा दिए थे इधर, क्योंकि बच्चे जो है बच्चे खेल में लग रहे थे। क्या होता है कि अक्षु भी दिक करने लगता है तो अक्षु को खिलाते रहते हैं ना, तो वही सब ज़रा हेल्प भी हो जाती है मेरी, और जो है मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक जना अक्षु के लिए ज़रूर चाहिए, बल्कि एक या दो चाहिए। तो देखिए बड़ी बेटी इधर बेचारी वो अभी इधर भी आ गई थी, वो मेरी हेल्प कराने। क्या होता है पकड़ पकड़ के दे देती रहती है ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो देखिए इधर का भी बस निपट ही जाए मैं कह रही हूँ, पर मुझे इधर के पेपर कम लग रहे थे, मुझे ही समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं पूरे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और कोई लाने वाला भी नहीं था। तो मैं कह रही थी पता नहीं जो है लगेंगे नहीं लगेंगे। देखिए इधर जो है थोड़ा बुखार उसका हल्का हो गया था, तो छोटी बेटी कहने लगी थी नहीं मम्मी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे भी नहला दो। और बड़ी बेटी भी नहलाने के लिए कह रही थी, क्योंकि ऐसा था ना कि मैं अक्षु को बाल कटवा के लेकर के आई थी, तो थोड़ा टाइम मुझे यूँ भी हो गया था पेपर लगाने के लिए, कि मैंने तीनों बच्चों को ही नहलाया था मैंने। तो देखिए इधर के पेपर मुझे थोड़े कम लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक होगा जिन्हें फाइनल लुक। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही फाइनल लुक देखने मिलेगा। जब तक के लिए जय माता दी।